एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को बिल्कुल याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले डेथ एंड रीबर्थ है, हायरोफेंट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स, magician, 7 of cups and bottom में we have 10 of pentacles. ग्रेट। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आई होप सो मैंने सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ना तो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि ये चीज दिखाती है कि ये मुझे आपकी एनर्जी बेसिकली शो को फील हो रही है यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने पास्ट में ना बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है आपने पास्ट में। आपका पास्ट मतलब बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहा, अच्छा नहीं था। मे बी आपका चाइल्डहुड हो सकता है, मे बी आपने पास्ट में कोई रिलेशनशिप में फेलियर आपने देखा है। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा है जो आपके पास्ट में जो आज जो आपने बहुत पेन आपको जिस चीज ने दिया है। ठीक है, तो पास्ट में कुछ तो आपके एनर्जीज ऐसी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एंड आप कुछ ऐसे इंसान भी हो सकते हो जो मतलब कभी आप किसी का गलत नहीं चाहते हो। ठीक है, आप जो हो आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाते हो। आप थोड़े मतलब होता है ना कि आप थोड़े से काइंड हार्टेड ज्यादा हो या फिर इनोसेंट आप हो सकते हो। ठीक है, एंड आप लेकिन और आप बोल्ड भी ज्यादा नहीं हो, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी पता है यहाँ पर ऐसी देख पा रही हूँ जहां पर जो आपके दिल में होता है ना आप कह नहीं पाते हो। आप ये बहुत ज्यादा चीजें सोचते हो कि अगर आप ये चीज बोलोगे तो सामने वाले का दिल दुख जाएगा। ठीक है, तो आप चीजों को भी बहुत नाप तोल कर बोलते हो, सोच समझ कर बोलते हो। तो ऐसी बेसिक एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ जहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छे हो। ठीक है, या आप कह लो इनोसेंट हो। ठीक है, एक इनोसेंस वाली एनर्जी मैं बेसिकली यहाँ पर देख रही हूँ। तो शायद आपकी इनोसेंस का सिर्फ बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। ठीक है, सिर्फ इस पर्सन ने नहीं बल्कि बहुत लोग आपकी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। एंड सो यस, ये चीज कहीं ना कहीं आपके साथ रही है। सो डेथ एंड रीबर्थ उस चीज को दिखाती है जहां पर आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो और पास्ट में आपने बहुत बहुत चीजें आपने देखी हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर हायरोफेंट विद 10 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन पता बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं। ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, मतलब इनका कोई वक्त नहीं जाता है जहां पर ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हो। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये ना अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब हम किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, और फीलिंग्स जब हमारे दिल में रह जाती हैं तो तो वो फीलिंग्स और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को अपने अंदर दबाओगे तो वो चीज और ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही कुछ इनके साथ है जहां पर इनके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है आपको लेकर, लेकिन क्योंकि वो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो फीलिंग्स बहुत है इनके अंदर, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं वो फीलिंग्स। और आज भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी कुछ मैं ऐसी देख रही हूँ जहां पर बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत बहुत याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ठीक है, ये उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जहां पर ये बहुत बहुत मिस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपको नहीं प्रिटेंड करते हैं ये चीजें। ठीक है, इनको नहीं आता प्रिटेंड करना, अपने इमोशंस दिखाना इस पर्सन को नहीं आता है। बट या
इस पर्सन के दिल में आपको लेकर इमोशंस और फीलिंग्स बहुत हैं। और ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन भी ये पर्सन फील करते हैं, यानी इनको लगता है कि यस आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। ओके, सो यस, जो चीज उनको आपकी तरफ खींचती है, आपके साथ कुछ यूनिक कनेक्शन इनको फील होता है। ये पर्सन ना बहुत ज्यादा मतलब आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की कि आपको भूल जाएं, लेकिन ये चीज ये नहीं कर पाते। और आज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है इनके साथ, ऐसा क्यों होता है कि ये आपसे दूर नहीं जा पाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि आपको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपके साथ कुछ तो इनका ऐसा स्ट्रॉन्ग या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है या स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं। ओके, मजिशियन की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी दिखा रही है। मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत गुड लुकिंग आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, मेल है फीमेल है नो मैटर, बट बहुत अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और आपके पार्टनर उन लोगों में से है जो काफी बोल्ड है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, मजिशियन बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की है, तो जो ये फील करते हैं ये बोल देते हैं। ठीक है, काफी बोल्ड है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, सो यस, आपके पार्टनर की बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड आप यूं ही उनकी तरफ आफ्टर ऑल अट्रैक्ट नहीं हुए हो। ठीक है, आपको भी ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव लगे। ओके, आपको भी बहुत अट्रैक्टिव लगे। यू नो, पता है आपका, जहां तक कि मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ ना, आपका पास ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। मे बी आपका चाइल्डहुड पास्ट रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा अभी, वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा। और आप जब इस रिलेशनशिप में गए ना, आपको लगा था कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत खुशियां मिलेंगी, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, आप लिटरली ये चीज फील करते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, आपको जितना आप खुशियां इस रिलेशनशिप में सोचते थे ना, आपको उससे ज्यादा तो दुख मिला है इस रिलेशनशिप में। आपको बहुत सफर करना पड़ा है इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के एक्शंस की वजह से, इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। मे बी काफी टॉक्सिक था ये रिलेशनशिप, आपने बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा है। एंड यस, तो आपने बहुत बहुत सफर करा। आपने जो सोचकर आप इस रिलेशनशिप में गए थे ना, ठीक है, आपको वो खुशियां इस रिलेशनशिप में नहीं मिली, जबकि आपने अपनी तरफ से हमेशा एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपनी तरफ से हर चीज करी है इस कनेक्शन के लिए। लेकिन फिर भी आप जो सोचते थे कि आपको इस रिलेशनशिप में मिले, आपको वो चीजें नहीं मिली इस रिलेशनशिप में। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, 1 सेकेंड, सॉरी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन में और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। 5 ऑफ कप्स, ओके, या पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में वी हैव स्टार। ओके, यू नो, आज आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उन्हें लिटरली ऐसे लगने लगा है कि आपके साथ ना बहुत बहुत दूरियां आ चुकी हैं। ठीक है, मे बी आपके रिलेशनशिप को, आपके ब्रेकअप को काफी समय हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, सो उनको ऐसा लगता है कि अब तो आप दोनों के बीच में ना बहुत दूरियां आ चुकी हैं, और अगर अब उन्हें आपके पास वापस आना है, इस कनेक्शन को अगर सही करना है, तो उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले बात और थी। ठीक है, लेकिन अब अगर उन्हें आपके पास आना है ना, तो उन्हें स्ट्रेंथ की जरूरत है, उन्हें हिम्मत की जरूरत है, और मैं वही स्ट्रेंथ, वही हिम्मत उनके अंदर नहीं देख रही। ठीक है, शायद यही स्ट्रेंथ, ये हिम्मत उनके अंदर नहीं है ना, इसलिए ये पर्सन जो है आपके पास आ भी नहीं पाते हैं, कोई एक्शंस, कोई एफर्ट्स भी नहीं डाल पाते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी अब आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी हैं, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि अब आप शायद इस कनेक्शन पर गिव अप कर चुके हो, और अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, आप उनके लिए, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है। तो आपके पार्टनर लिटरली वापस आना तो चाहते हैं, लेकिन ये चीजें, ये थॉट्स उनको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। जो चीज उनको एक्शंस नहीं लेने दे रही है ना, एफर्ट्स नहीं लेने दे रही है, वो है नेगेटिविटी। ओके, जो उनके अंदर नेगेटिविटी है ना, वो उनको रोकती है। ये नेगेटिव थॉट्स उनको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए, मतलब नहीं लेने के लिए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से ना कोई भी एक्शंस आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं।
पता है आपको भी लगता होगा कि इस पर्सन के लिए इजी है कि आपके लिए एक्शंस ले, आपसे बात करें, ठीक है, लेकिन इनके अंदर ना डर है आपको लेकर, ठीक है, इनके अंदर डर है। डर किस चीज का है? डर इस चीज का है कि अगर ये आकर एक्शन लेते हैं, आपसे बात करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चीजें और खराब हो जाएंगी। हो सकता है आप कुछ ऐसा कह दो जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए, या आप कुछ भी नहीं कहो, वो चीज भी तो इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगी कि आपने इन्हें इग्नोर करा, आपने इनकी बात सुनी ही नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन ना उस डर में है, उन थॉट्स में है, जिस वजह से ये चाहकर भी एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। ये भी आपके करीब आना चाहते हैं, ये लिटरली उस एनर्जी में है जहां पर दिन रात ये पर्सन आपको फैंटासाइज करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में, और ये आपको कहीं ना कहीं, देखिए एनर्जी आ रही है, जस्टिस भी देना चाहते हैं। बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे अब इनके हाथ में ना कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीजें उनको इसलिए फील होती हैं क्योंकि उनके अंदर ना स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। यहाँ पर पता मैं और एनर्जी भी देख रही हूँ, एंड दैट इज ये पर्सन ना, मे बी देखो आप दोनों के बीच में कुछ तो इश्यूज आए, कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई थी, तभी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। अब हो सकता है आपने इन्हें कुछ कहा हो सकता है इन्होंने आपको कुछ कहा हो, लेकिन जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है ना, उसके बाद से ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। कंफ्यूज किस चीज के लिए? कि उन्हें अब ये रिश्ते आगे कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं। यस, ये पर्सन उस कंफ्यूजन में है। ये पर्सन मुझे लिटरली उस कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं कि आगे इन्हें अब इस रिश्ते को कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं। ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है? ऐसा इनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब वो, पता है मैंने कहा ना, ये पर्सन एक नेगेटिव ख्याल में है, नेगेटिव थॉट्स हैं इस पर्सन के, और उन्हें ऐसे लगने लगा है कि अब शायद आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हो, उस तरीके से नहीं समझते हो जैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले समझते थे। और अब भी क्या हो चुका है, इस ब्रेकअप के बाद ना आप दोनों के रिश्ते में एक गांठ पड़ चुकी है ना, आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है। और जब जैसे कोई धागा टूटता है, धागे को अगर आप वापस जोड़ना चाहो तो गांठ आ जाएगी ना। तो उनको लगता है कि अब अगर वो आपके साथ रिश्ता आगे ऐसे लेकर भी चलते हैं ना, तो शायद चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। आपके दिल में उनके लिए पहले जैसा प्यार नहीं रहेगा, ठीक है, आप उन्हें पहले जैसा प्यार, वैसी पहले जैसी केयर नहीं कर पाओगे उनकी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि अब उन्हें फिर से उस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है, आपको चीट करने की कोशिश करी है, ठीक है। हो सकता है आपके होते हुए भी इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बनाया है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। आपके अलावा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ ये डील कर रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या उनको लगता है कि अब आप दोनों के रिश्ते में ना एक गांठ आ चुकी है, और पता नहीं अब ये रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा भी या नहीं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी बहुत कंफ्यूज है कि इन्हें इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहिए भी या नहीं, ठीक है। लेकिन फिर देखो, अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, जहां पर नेगेटिविटी होती है तो पॉजिटिविटी भी होती है। तो पॉजिटिव थॉट्स उनको ये कहते हैं कि वो आपके बिना रह तो लेकिन नहीं पा रहे हैं ना, आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, है ना, आपसे अलग होकर नहीं रह पा रहे हैं ये पर्सन। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इन्हें ये भी एहसास होता है कि हाँ, इन्हें आपके पास वापस भी आना है, लौट कर वापस आना है। ये इस रिश्ते को फिर से पहले जैसा करना चाहते हैं, जो भी दूरियां आ चुकी हैं उनको मिटाना चाहते हैं। तो ये जो दोनों थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है, ये उनको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन बहुत हाई लेवल पर कंफ्यूज मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को 7 ऑफ कप की एनर्जी। लेट्स टेक दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ सोड, 7 ऑफ कप, एस ऑफ सोड की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव डेविल, ओके, 5 of swords, okay, this is page of sword, 4 of swords, 6 of swords, and bottom में we have 3 of swords। देखो, एक तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इमेच्योर एक्शन हो सकते हैं तो आपके पार्टनर के, या फिर मतलब हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजन लिया है ना, ठीक है, वो बहुत इम्पल्सिव होकर ले लिया, यानी ऑल ऑफ सडन
आपको छोड़ने का डिसीजन, किसी और की तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ जाने का डिसीजन, थर्ड पार्टी यानी अपनी फैमिली का सुनना या फिर किसी थर्ड रोमांटिक पार्टी की सुनना, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन था उनका, ठीक है। और आज पता है आपके पार्टनर यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत करा, जो भी वो करके आए ना वो बहुत गलत करके आए हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी की बात होने वाली थी, लेकिन फैमिली इशू की होने की वजह से आप दोनों की शादी या तो टल गई या शादी टूट गई। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ यहाँ पर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन किसी जैसे होता है ना शादी.com या इस तरीके की ऐप के थ्रू आप लोग मिले हो, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, यानी ऑनलाइन ज्यादा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और ऑनलाइन आप दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहे हो, चैटिंग करी है, ठीक है। बहुत समय से ये चीज मतलब चल रही थी आप लोगों के रिलेशनशिप में। बट मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आज ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, उन पुरानी मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। यानी आपके साथ जो चैटिंग करते थे, आपके साथ जो बातें करते थे, आपके साथ कभी मिलने आए, ठीक है, तो वो चीजें उनको याद आ रही हैं। तो ये पर्सन के साथ क्या चीज हो रही है ना, ये ओल्ड मेमोरीज उनको आपकी तरफ खींच रही है और ज्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपकी एनर्जी पता है क्या, आप बहुत ना सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड। आपको जल्दी से लोगों की बातें पिंच कर जाती है, चुप जाती है, आप हर्ट हो जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है। आप उन लोगों में से हो, सॉरी टू से, बट आप उन लोगों में से हो जहां पर आप अपने ऊपर ना कोई ब्लेम नहीं सह सकते, ठीक है। आपको अगर कोई ब्लेम करता है ना, आप बहुत अपसेट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है। तो यस, और आप इस चीज के लिए भी आपको बहुत मतलब बहुत बहुत ये चीज आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना सोशल स्टेटस बनाकर रखते हो और आप उन लोगों में से हो जहां पर आप बहुत ज्यादा आपको ये चीजें मैटर करती हैं कि हाँ, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वो चीज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप को लोगों से हाइड करके रखा है, स्पेशली अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये भी हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप को लोगों से हाइड करके रखा है। बट मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देखती हूँ जैसे कि आज भी आपके पार्टनर ना आपको बहुत मिस करते हैं और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे लुक एट हिम, ठीक है। इनके अंदर बहुत फायर, बहुत पैशन, बहुत स्पार्क आपको लेकर मैं देख रही हूँ। डेविल की एनर्जी है जो कि इनका ऑब्सेशन भी दिखाता है। तो ये पर्सन, यस, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए। पता है इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि जो ये इतना डिस्टेंस आ गया ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो आप भी काफी चेंज करा अपने खुद को एंड यू वर नाउ अ चेंज्ड पर्सन, जहां पर अब आपके इमोशंस बहुत बैलेंस हो चुके हैं एंड अब आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इनको यही दिखाते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता है इनके होने ना होने से। तो यू आर नाउ अ चेंज्ड पर्सन, आप इनकी नजर में बहुत चेंज्ड होकर नजर आ रहे हो। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं ना, इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि कोई और आ चुका है, ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल में किसी और ने जगह बना ली है और आप इनको भूल चुके हो, ठीक है। आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए ना आप खो चुके हैं। यस, ये चीज भी इनको डर दे रही है कि अब ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आपको खो दिया है ना हमेशा के लिए, उसकी वजह ये खुद ही है। क्योंकि अगर इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर इतने टॉक्सिक नहीं होते, आपको ये हर्ट नहीं करते, ठीक है, तो शायद आपको ये खोते नहीं। लेकिन अब ये आपको खो चुके हैं। आपको ये हमेशा, इनको लिटरली ये चीज ना बहुत अपसेट फील हो रही है, बहुत बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, ये सोचते हुए कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए ना खो चुके हैं, आपसे दूर हो चुके हैं, ठीक है। और इनको ना कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है आपके पास आने का। ये रीजंस ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के रीजंस। आपको भी ये चीज फील जरूर हो रही होगी कि जैसे ये पर्सन ना लिटरली रीजंस ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने से, आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। ये आपको लिटरली कॉल भी कर सकते हैं, आपका हालचाल पूछ सकते हैं कोई बहाने से। अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो तो कोई वर्क रिलेटेड बहाने से हो सकता है कि आपको कॉल करें या आपको मैसेज करें, आपसे बात करें। बिकॉज मैन की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये लिटरली मुझे रीजन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं आपसे चैट करने के, आपसे बात करने के। ये अब इस दूरी और नहीं चाहते हैं, ठीक है। इन्हें एहसास हो चुका है कि ये गलत थे, इन्होंने आपके साथ गलत करा। आपके साथ होते हुए भी अगर ये किसी और के साथ डील कर रहे थे तो ये सबसे बड़ी गलती थी इनकी, ठीक है। आपका दिल तोड़ना, आप इतने प्योर हार्ट पर्सन हो और आपका दिल तोड़कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है।
और अब पता है आप क्या हो ना, आप डिपेंडेंट भी नहीं रहे हो इनके ऊपर, ठीक है। पहले तो आप को डिपेंडेंट हो चुके थे इनके ऊपर बट अब आप इनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो। अब आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके हो, या फिर अब आप इनके बिना जीना रहना सीख चुके हो वापस, ठीक है। वापस आप सीख चुके हो, पहले भी आप रहते थे इनके बिना, अब भी आप इनके बिना रह रहे हो, तो दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज। बट आई कैन सी कि ये आपको बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल ऑरा में जरूर देख रहे हैं, ओके और ये लिटरली रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहाने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के। ओके चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं विद दिस कार्ड, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ग्रेट। ये आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके दिस इज एस ऑफ वैंड, 7 ऑफ कप। देखो आप जो हो ना, मुझे लिटरली अभी कार्ड शफल करते हुए भी ये फीलिंग आ रही है कि आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। और ऐसा होता है ना कि हाँ कई बार अच्छे दिल के शख्स के साथ भी बहुत बुरा हो जाता है, ठीक है। तो आप लिटरली ये चीज फील करते हो कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब पता है क्या है, ये जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं ना, ये यही चीज दिखा रहे हैं कि अब आपके साथ अच्छा होने वाला है। टावर, जो बुरा मूवमेंट था वो निकल गया है, टावर की एनर्जी उसी चीज को दिखा रही है, ठीक है। कि जो बुरा मूवमेंट था ना, जो बुरा होना था, अब वो हो चुका है, ठीक है। अब अच्छाई आपका वेट कर रही है, ठीक है। आप जो अच्छे हो, ठीक है, आपने जो इनके साथ इतना अच्छा करा है, प्यार दिया है इन्हें, ठीक है। अब वक्त आ चुका है कि उस अच्छाई का आपको रिवॉर्ड दिया जाए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यस रिवॉर्ड देने वाले हैं, आपके साथ अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप अगर इनके साथ जुड़े भी हो ना, तो आप कोई गलत इंटेंशन आपकी नहीं थी, है ना, आपकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर थी। और अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख रही हूँ, जहां पर ये भी बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ अब आना चाहते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ आ रहे हैं तो आपके साथ होते हुए भी और लोगों से डील करेंगे, प्लेयर की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, या फिर और लोगों से फ्लर्ट करना, ताका झाकी करना, वैंडरिंग आइज होना, ठीक है। तो वो चीज अब आपके पार्टनर में नहीं होगी। अगर ये आ रहे हैं तो अब ये पूरे तरीके से आपके बन के रहेंगे और पूरा प्यार आपको देंगे। जो प्यार आप सच में डिजर्व करते हो ना, ये पूरा प्यार आपको देंगे, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कि आगे तक की सोच रहे हैं। मैं लिटरली इनकी एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन ना अब आगे तक की सोच रहे हैं कि अब इन्हें आपसे शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है। और ये आपको ऑफर करना चाहते हैं ये चीजें, यू नो, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, ये चीजें आपको ऑफर करना चाहते हैं। बट इनको डर, तो मैंने कहा ना, इनके अंदर स्ट्रेंथ जीरो है। अभी भी मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। आने वाले समय में जब इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो ये आपको जो है कनेक्ट करेंगे आपके साथ। लेकिन फिलहाल मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको फिर से यही थॉट आता है कि अगर ये आपको ऑफर करते हैं ये चीजें, क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनको माफ कर पाओगे? इतना गलत आपके साथ करके गए हैं ना, तो इनके दिमाग में यही चीज आती है, आप इन्हें माफ कर पाओगे? लिटरली आप इन्हें माफ कर पाओगे इन चीजों के लिए? तो वो चीज ही आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये निकलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी फिर से रिपीट होकर आई है, जो कि यही दिखा रही है। ऊपर भी 2 ऑफ पेंटिकल है, वो भी कंफ्यूजन दिखा रहा है 7 ऑफ कप से। लास्ट शफल करा तो उसमें भी 7 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। माय गॉड, मतलब अभी भी कंफ्यूज है ये पर्सन, कैसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और ये मुझे जहां तक कि इनकी एनर्जी फील हो रही है ना, ये अपने डिसीजंस खुद ले भी नहीं सकते। इनको ना एश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, दूसरों के एश्योरेंस की, कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये उन लोगों में से हैं जहां पर अपने डिसीजन ये खुद ले भी नहीं सकते हैं, या फिर इनको अपने डिसीजन खुद लेने की आजादी नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, जहां पर इनकी फैमिली ही डिसीजन लेती है। सो इनको खुद अपने डिसीजन लेने की ना आजादी भी नहीं है, ओके। या फिर ये खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उस एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में एक्चुअली में फैमिली इश्यूज रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना एक और कोशिश करना चाहते हैं, दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं कि अपनी फैमिली को मना सकें आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चल सकें, ओके। सो दैट इज व्हाट योर पार्टनर एनर्जी इज। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से।
सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि क्या अब मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा। इनको पता है यही चीज फील हो रही है कि अब ये आपके लिए जरूरी नहीं रहे हैं, लेकिन ये समझ चुके हैं कि आप जैसा इन्हें शख्स दोबारा नहीं मिल सकता है। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप बहुत अच्छे हो और आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कहें या ना कहें। ये आपको भूल नहीं सकते हैं। अगर आपको लिटरली जरा भी ये लगता है ना कि आपको भूल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। ये आपको कैसे समझाएं कि आप कितने जरूरी हो इनके लिए, बहुत स्पेशल हो आप इनके लिए। ये पास्ट में जाकर काश चीजों को सही कर सकते हैं, ये चीज फील करते हैं कि काश पास्ट में जाकर ये चीजों को सही कर सकते हैं। ये भूल जाना चाहते हैं पास्ट को, और ये आपको भी चाहते हैं कि आप भी लेट गो कर दो पास्ट को और इनके साथ फिर से जुड़ जाओ। वो इस कनेक्शन को बहुत आगे तक देखना चाहते हैं। आपके साथ उन्हें खुशी महसूस होती है, आपके साथ उन्हें हैप्पीनेस महसूस होती है, और चाहे ये चीजें आपको बताएं, प्रिटेंड करें नहीं करें, पर आपको भी ये चीज मालूम जरूर होगी कि जब ये आपके साथ होते हैं ना तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हैप्पी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो वो उस एनर्जी में ना फिर से आना चाहते हैं आपके साथ, या इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहते हैं आपके पार्टनर। दैट इज व्हाट देयर ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और क्लेम करें आज की रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।